मैंने दे दिया है, आप चेक कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ। सहाना जी, मुझे आपसे बात करनी है, खास बात है। नदी के पास आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। दीदी, हाँ स्नेहा, 2 हांडी पानी लेकर आ जाओगी क्या? ठीक है। सहाना जी, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। आप नदी के पास आइए। ये जरूर उस मास्टर का काम है। दीदी को ही पूछती हूँ कि क्या बात है। अरे स्नेहा, तुम भी आ गई? तुम जाओ, मैं पानी निकाल लूंगी। क्या बात है स्नेहा, कुछ बात करनी थी क्या? नहीं दीदी, मैं तो बस पानी लेने आई थी। मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम अंदर जाओ। लगता है लेटर दीदी ने नहीं पढ़ा है। अगर वो पढ़ी होती तो इतने आराम से बात नहीं करती। अगर मैंने दीदी से पूछा तो उनको बुरा भी लग सकता है। वैसे भी मेरे और श्री के पोस्टर की वजह से घर में सब बहुत दुखी हैं। अब इससे पूछूंगी तो सबको बुरा लग सकता है। सहाना, तैयार हो क्या? हाँ, मैं तैयार हूँ। बस 2 मिनट, कपड़े बदलकर बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं पर रुकती हूँ, जल्दी आ जाओ। गौरी दीदी, अंदर आकर बैठो ना। रहने दो स्नेहा। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? चल रही है दीदी, अच्छी चल रही है। अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आना और इसी गांव में तुम कलेक्टर बनकर आना। जिन जिन लोगों ने ये कहा था कि तुम कलेक्टर नहीं बन पाओगी, उन सब के मुंह पर ताला लग जाएगा, देखना। दीदी, जब आप टेलरिंग क्लास में जाते हो तो कोई तकलीफ तो नहीं होती है ना? तकलीफ मतलब वो लड़कों का पीछा करना, छेड़छाड़ करना या फिर लेटर देना, ऐसा सब कुछ? मवाली लड़के? तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगी? वैसे भी सहाना मेरे साथ रहती है और सहाना स्नेहा की बहन है, और उसे छेड़ने की हिम्मत कौन करेगा बताओ जरा? सिर्फ मवाली लड़के ही नहीं, बल्कि डिसेंट टाइप के लोग, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग। क्या इस तरह के लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी? ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। गौरी, चलो चले। हाँ सहाना। ठीक है स्नेहा। स्नेहा, मैं जाकर आती हूँ। हाँ, भैया
माँ से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। मैं तुमसे बात करने के लिए आया था बहना, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। आज भी तुम्हारे रूम तक आया था, लेकिन दरवाजा बंद था। मुझे वेट करना चाहिए था। जाने दो। तुम बताओ, तुम जीजू पर क्यों नाराज हो रही हो? क्या हुआ बहना? अगर मैं बताऊंगी तो तुम भी नाराज हो जाओगे भैया। ये सब कुछ उस पोस्टर की वजह से हुआ है। मेरी माँ ने नहीं, मैंने ही किया है, ऐसा समझो। तुम्हारे भाई के कारनामों को मैं बंद करूं ये सोच रहा था, लेकिन किसी भले आदमी ने जो काम मुझे करना चाहिए था वो उसने कर दिया। ये पोस्टर किसने भी लगाया हो, लेकिन इसमें स्नेहा का भला ही होगा। पोस्टर किसने भी लगाया हो, काम तो उसने अच्छा ही किया है। पोस्टर का और जीजू का कोई संबंध नहीं है बहना। इस बात को लेकर जीजू से झगड़ा क्यों किया? कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लेती। अब तुम दोनों मेरी वजह से झगड़ा क्यों कर रहे हो? रुको, जीजू से मैं ही बात करता हूँ। नहीं भैया, मत करो। क्यों? उस पोस्टर का और उनका कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन उनके बात करने का तरीका भी सही नहीं था। अरे बहना, तुमने पूछा इसलिए उन्होंने उस तरीके से बात की, बस इतना ही। नहीं, उन्हें तुम पर वो तुम पर गुस्सा है। गुस्से की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरे भाई के लिए अगर कोई भी इस तरीके से बात करेगा तो मैं सहन नहीं कर सकती। इस बात को लेकर अगर इस तरह जिद करेंगे तो परिस्थिति और बिगड़ जाएगी बहना। ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। नहीं भैया, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। उन्हें आने दो। तुमसे और माँ से, दोनों से माफी मांगने दो। भैया, तुम जब भी माँ से सच बताने जाते हो तभी ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है। माँ से इस बारे में बात करूं क्या? क्या कहना चाहती हो? तुम स्नेहा से प्यार करते हो। अरे नहीं, माँ को इतना सब कुछ कहने के बाद हम इस तरीके से उन्हें बताएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। तो क्या इसलिए तुम तुम्हारे प्यार का त्याग कर दोगे? नहीं। तो फिर? माँ को भी नाराज नहीं करना है और स्नेहा को भी नहीं खोना है। वही पूछ रही हूँ, कैसे? हाँ हेलो सर। नहीं, वो गांव से मम्मी पापा आए हैं ना, इसलिए कॉलेज आने के लिए मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। नहीं सर, मैं आऊँगा। मैं कॉलेज आऊँगा पर थोड़ा लेट होगा। हाँ ठीक है सर। वैसे सी सेक्शन की क्लास आप ले सकते हैं क्या? हाँ थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। मास्टर जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी सहाना जी, सोचा था आगे से आपको इस तरह से कहीं पर भी बुलाकर बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी की परिस्थिति वैसी है। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या हुआ मास्टर जी? क्या हुआ बताइए ना। वो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। और जब से वो लोग आए थे तब से यही बात चल रही थी, लेकिन वो इस बात को इतना सीरियस लेंगे मैंने ऐसा सोचा नहीं था।
कल भी इस बात को लेकर घर पर झगड़ा हुआ। आज फिर से गांव जाने की जिद कर रहे थे। कॉलेज जाना जरूरी है कहकर मैं वहां से चला आया। इसका मतलब क्या आप मुझसे आखिरी बार बात करने के लिए आए हैं? हे, नहीं नहीं, आपने ऐसा समझ लिया क्या? ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको यहां बुलाया था बस। कारण इतना ही है। आप कहें तो मैं आपके घर आकर बात करता हूं, ठीक है? इसलिए अपने मम्मी पापा को मनाए बगैर आपके घर आकर कैसे बात करूं? बचपन से ही मुझे अपने पापा से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो जैसे कहते हैं वैसे सुनने की आदत है। अभी मैं उनकी बातें नहीं सुन रहा हूं, इसलिए वो गुस्सा है। लेकिन मैं जरूर उन्हें मनाऊंगा सहाना जी। कुछ तो बोलो सहाना जी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मास्टर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मुझे रोना आ जाएगा। सॉरी सहाना जी, सॉरी। मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ। आपकी जगह पर मैं किसी और को नहीं देख सकती मास्टर जी। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? बोलिए ना मास्टर जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? चाहे मेरे प्राण भी निकल जाएं, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे रे, ऐसा मत कहिए। आपके साथ जीने का सपना देख रही हूँ। उसे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा टाइम मांगने के लिए आया था। समय लीजिए। मेरे लिए उस दिन जो रिश्ता आया था वो नहीं बन पाया। इसका कारण मैं यही समझती हूँ। अभी के लिए ना तो कोई रिश्ता आया है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं आपका इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच सहाना जी। अगर मेरे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए राजी नहीं होते हैं तो हम अलग से अपनी गृहस्थी बसाएंगे। क्या आप तैयार हो? छी, ऐसा मत कहिए। सबकी मर्जी होगी तभी हम शादी करेंगे। अरे रे, मैं मजाक कर रहा था। आप इतनी सीरियस क्यों हो गई? आप हमारे प्यार को लेकर ऐसे मजाक मत कीजिए। अब मैं चलती हूँ, क्लास के लिए लेट हो जाएगा। मैं ड्रॉप कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। बाय। आप
आपसे बात करने के बाद मन थोड़ा हल्का सा हुआ सहाना जी। अब ये कब आए? कहीं इन्होंने मुझे सहाना जी के साथ बात करते हुए तो नहीं देख लिया? ये यहाँ क्यों आ रहा है? क्या चाहिए काली? तुमसे ही काम है। तुम मेरी दीदी से बात कर रही थी, वो बात मैं जान चुका हूं। सहाना से शादी करने के लिए जो लड़का आने वाला है उसकी जानकारी चाहिए। ए काली, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। हाँ? कुछ पैसे दूंगा। इस बात को यहीं पर खत्म करके किसी को मत बताना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हम एक दिन कॉलेज में नहीं गए तो 10 दिन का लेक्चर एक साथ लेते हैं वो। वही अगर रोज क्लास अटेंड करते हैं तो लेक्चर भी कंप्लीट नहीं होता है। इन टीचर्स को समझना तो बहुत मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ सिस्टम ही ठीक नहीं है। सिलेबस तो होनी चाहिए सिनेमा की तरह। चलते चलते नोट्स कॉपी कर ले। अरे दोस्त, कल लड़कियों का क्रिकेट मैच था, देखा क्या? ए, लड़कियों का मैच कौन देखता है? बहुत बोरिंग होता है। बिल्कुल सही बोला तूने। टीवी में जो लेडीज क्रिकेट दिखाते हैं वो ही नहीं देखते हम। उसमें भी हमारे कॉलेज में इनका खेल कौन देखेगा? हे, क्या चाहिए? इस तरह क्यों कर रहे हो? विनुता, वैसे भी हमारा बदन बहुत थका हुआ है, क्या बोलती हो? आकर मसाज कर सकती हो? ये लोग सब ना कुक कुक ऐसे मुर्गियों की तरह बस इधर उधर भाग सकते हैं। ये किसी काम के नहीं है। ए, पवन, क्या हुआ? तू हंस क्यों रहा है? लड़कियों से कैसे बात करनी है तुझे पता नहीं है क्या? वो पढ़ाई कर रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा है? तुझसे चुपचाप नहीं रहा जाता क्या? ओह, देखो आ गया 5 पैसे वाला हीरो। तुम इस मैटर में मत पड़ो, निकल जाओ यहाँ से। ये सब मत करो, चुपचाप निकल जाओ। क्या करेगा बे तू? लड़कियों को परेशान किया तो तेरी क्यों जल रही है बे? तू उनका भाई है क्या पति है बे? ओह, बिल्कुल सही बोला यार। उनका बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई है। इन दोनों का एक ही बाप है, बस माएं 2 है इनकी। क्या? हट जा। पुरसी, पुरसी क्या हुआ? खून आ रहा है इसे तो।
स्नेहा जी, आप यहाँ? आपने ही तो मुझे बुलाया था ना। अभी मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हैं? वाह, अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं सर। लेटर भी लिख रहे हैं। वाह, हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। आपको कुछ जरूरी बात करनी थी ना मुझसे? अकेले में बुलाया था, कोई भी आसपास नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। बताइए, मैं सुन रही हूँ। स्नेहा जी, वो ओ, बड़ी बहन की जगह छोटी बहन आ गई, इसीलिए खुश नहीं है या फिर टेंशन हो रही है? स्नेहा जी, आप क्या बात कर रही हैं? और नहीं तो क्या, आपने काम ही ऐसा किया है सर। इस बारे में अगर गांव वालों को पता चला तो वो हमारे बारे में क्या कहेंगे, कभी आपने सोचा है? आप यहाँ पर नए हैं, शहर से आए हुए हैं, आपके लिए तो सब खेल होगा ना, टाइम पास होगा। लेकिन सच में आप ऐसे होंगे मुझे ये पता नहीं था। लड़कियां होटल चलाती हैं तो हमारा मजाक उड़ाते हो और होटल में आकर हमें तकलीफ देते हो, और अगर हमने आवाज भी उठाई तो फिर अच्छे इंसान बनकर अच्छा बर्ताव करेंगे आप हमसे। हाँ, आप ऐसा करेंगे मुझे ये भरोसा नहीं था। प्लीज स्नेहा जी, ऐसा कुछ भी मत कहिए। मैंने कोई गलत इरादे से ये लेटर नहीं लिखा है। अगर ऐसी बात नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पर क्यों बुलाया आपने? देखिए सर, मेरी दीदी बहुत इनोसेंट है, उसे तो ये सब बात सुन के ही डर लग जाता है। अच्छा हुआ कि ये लेटर उससे नहीं मिला, अगर उसे मिल जाता तो बिना किसी को बताए वो अंदर ही अंदर बहुत तड़पती। जब आप कुएं में गिर गए थे, आपको पता है वो कितनी दुखी हुई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करती है। आप इस तरह से उनका गलत फायदा मत उठाइए। एक मिनट स्नेहा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं सहाना जी से प्यार करता हूँ। सुनो जी, रुको, आते समय भाजी लेकर आ जाना, नाश्ता आपको बनाना है। ऐसे क्यों देख रहे हो, नहीं बनाना है क्या? नाश्ता, खाना, भाजी, इन सब के बारे में चर्चा होती है। जिस बारे में चर्चा होनी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती। मुझे आपकी ये टेढ़ी बातें पसंद नहीं है। आपको जो कहना है सीधा सीधा बता दीजिए। तुम्हारा भाई जो बात कर रहा है उसे सुनकर मैं भी चुपचाप नहीं रह सकता हूँ, समझ गई? तो मैं क्या करूँ? देखो देखो किस तरह से तुम मुंह बना रही है, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? अब मैं क्या करूं? काली जिस रास्ते चल रहा है वो रास्ता ठीक नहीं है। उसे बोलो कि वो सहाना को चुपचाप भूल जाए। देखो राजी, तुम उसको अभी समझा दो तो ठीक रहेगा, नहीं तो आगे बहुत तकलीफ होगी। अच्छा मुझे बताओ, वो सहाना से शादी क्यों नहीं कर सकता? राजी, नहीं, मैं एक बात पूछ रही हूँ, अगर काली सहाना से शादी किया तो क्या गलत हो जाएगा? गलत है राजी, तुम पद्मा को पसंद तो करती नहीं हो, तो फिर उससे संबंध क्यों बनाना चाहती हो? वो पद्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सच है। लेकिन पद्मा के साथ रिश्तेदारी बढ़ेगा तो उसकी बेटी मेरे घर पर ही रहेगी, फिर पद्मा मेरे हाथ में रहेगी। काली जो बोल रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। बिल्कुल सही कह रहा था, उसको उससे ही शादी करनी चाहिए।